हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज स्विच केस इन पीएचपी, यानी कि पीएचपी में स्विच केस का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, इसके दो तरीके होते हैं पीएचपी में यूज करने के। पहला तरीका यह होता है कि हमको क्या करना है, स्विच का जो कीवर्ड होता है इसका यूज करना पड़ता है। उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन देना होता है वो देंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका कंडीशन यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 है, फिर कंडीशन 2 है, फिर कंडीशन 3 है, फिर कंडीशन 4 है। इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका स्टेटमेंट लिखना होता है कि आप क्या उसमें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपको ब्रेक का यूज करना पड़ता है। ब्रेक का यूज करने का कारण यह है कि यदि आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू भी हो गया, ठीक है, तो ये भी कंडीशन, ये भी क्या होगा, ये सब के सब प्रिंट हो जाएंगे। तो ब्रेक का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक, या ए भी फाल्स हो गया, दोनों में से कोई फाल्स हो गया, या ए भी फाल्स कोई फाल्स हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके बाद दूसरा वाला रन करेगा, ठीक है। इसे मान लीजिए ए वाला रन अगर ट्रू हो गया, ठीक है, तो आगे ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइन हमारा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। यदि फाल्स होता है तभी आगे जाएगा, वरना क्या होगा, आगे या नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ब्रेक का यूज करते हैं। यदि ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, उसके बाद भी ये सारे के सारे जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो यह रहा हमारा पहला सिंटेक्स जो है। उस दूसरा में क्या होता है, दूसरे में जो करली ब्रैकेट उसका यूज नहीं किया था, यहाँ पे कॉलन का यूज किए थे। और अंत में क्या किए थे, स्विच केस के बाद वहाँ पे हम एंड स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो स्विच केस का यूज करके मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें लिखना, इसमें यह होगा टुडे इज विच डे प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपको पता करना है कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, इसके लिए आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा दिया इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो स्विच केस के अंदर कोई एक्सप्रेशन देंगे आप, ठीक है, उसमें कंडीशन 1 2 3 4 होगा। यदि ये चारों में से कोई भी हमारा काम नहीं कर रहा है, कोई भी मतलब ट्रू नहीं हुआ रहा है, तो हमारा जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, रन करेगा। सेम हमारा जो होता है सेकंड मेथड में आपको दिखाया मैंने, सिर्फ यहाँ पे कॉलन की यूज किए थे और अंत में क्या किए थे, एंड स्विच के यूज किए थे। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मेथड यहाँ सबसे पॉपुलर है उसी का यूज करके हम बनाएंगे प्रोग्राम, जिसमें हम बनाएंगे क्या, टुडे इज विच डे प्रोग्राम, मतलब कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन सारे जो हमारे कोड है इन सबको क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और आपको मैं चलता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स होता है पीएचपी का वो फॉलो करना होगा, ठीक है। और ये हमने बना दिया। अब करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आपको यहाँ पे स्विच केस का यूज कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल को लेना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा एक जो वीक डे होता है प्रोग्राम वाला, यहाँ पे क्या करूँगा, वीक और डे एक मैं बना दिए वेरिएबल। वीक डे में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सपोज इधर यहाँ पे 1 2 3 4 7 दिन होते हैं, तो मान लीजिए मैं सपोज इधर 3 वाला डे लेता हूँ। तो तीसरे दिन हमको पता करना है कि तीसरे दिन हमारा कौन सा दिन है, ठीक है, दिन पता करना है। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्विच केस का यूज करूँगा। स्विच केस में क्या करूँगा, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारा डॉलर यानी कि जो वीक डे वाला है इसको मैं ले लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाऊंगा, मल्टीपल केस लगाऊंगा। तो करना क्या, सबसे पहले आप लगाएंगे केस 1, ठीक है। केस 1 में लगाएंगे आप ये, ठीक है। केस 1 आपको ये लगाना है कि आप इसमें अंदर क्या लिखेंगे। अब देखिए जो एक्सप्रेशन होता है इससे मतलब हर लैंग्वेज में लगभग सेम होता है, ठीक है, तो इसमें भी लगभग इसी तरह होता है। तो करना कि आपको केस 1 में आपको ये लिखना है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इको, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टुडे। क्या लिखना चाहता हूँ, टुडे। अगर एक मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज इधर, तो मुझे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टुडे इज, यहाँ पे लिखना चाहिए मंडे, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, मंडे यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो पहला मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया। इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो केस 2 में क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और केस 2 को भी यहाँ पे कंडीशन देना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, इको को प्रिंट करना होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे आप टुडे इज क्या, मंडे का क्या होता है, ट्यूजडे होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे ट्यूजडे, ठीक है। तो ये हमने सेकंड लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए केस 3 मतलब होता है अगर यहाँ पे मैं 3 लिखा होता है 3, तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस आया और यहाँ पे क्या किया मैंने 3 केस बनाया, और यहाँ पे लिखूंगा इको, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टुडे इज, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा वेडनेसडे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थर्ड वाला लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे केस 4 भी होता है, मतलब कि अगर हो सकता है कि 4 डाला जाए वहाँ पे, कोई जरूर नहीं है कि वहाँ पर 3 रहेगा, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, इस कंडीशन में भी मुझे क्या इसको प्रिंट करना होगा। और यहाँ पे लिखना होगा मुझे क्या, यहाँ पे लिखूंगा मैं टुडे इज, यहाँ पे क्या होगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, और यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थर्सडे, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे क्या कर थर्सडे को भी क्या करूँगा, लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मेरे पास आएगा केस 5 में क्या करना पड़ेगा, मुझे केस 5 में आना है और यहाँ पे भी कंडीशन हमको लगाना है। कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे इको का प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इको में लिखेंगे यहाँ पे टुडे इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए टुडे इज, और यहाँ पे थर्सडे का उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे,
ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं फ्राइडे को लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉसेट लिख दिया जबकि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा आ गया है तो वो गलत हो जाएगा और एरर मिलेगा बाद में हमको। तो क्या करूँगा, यहाँ पे केस 6 लिखूंगा। अगर 6 डाल रहा है, 6 का मतलब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल में डालेंगे हम यहाँ पे टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर टुडे इज क्या डालेंगे, यहाँ पे फ्राइडे के बाद क्या डालेंगे, सैटरडे डालेंगे। तो यहाँ पे आएंगे सैटरडे। ठीक, सैटरडे हो गया। और फिर क्या करना है, मुझे आना होगा नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट जो डे होता है वो होता है हमारा केस, और ये होता है हमारा 7। और 7 में क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इको प्रिंट करेंगे टुडे इज संडे। ठीक है, टुडे इज संडे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टुडे इज संडे हमारे पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या आपको, यहाँ पे करने के बाद एक और हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और नंबर डाल ले, मान लीजिए 8, 10, 12 कुछ भी डाल दिया, 0 डाल लिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डिफॉल्ट यूज करूँगा। अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल रहा है, कोई भी नंबर, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँ, इको, और यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज वैलिड इंटर टाइप नंबर, ऐसे करके लिख सकते हैं, इसी राम ऐसे करके। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो अंदर लिखेंगे वो लिखेंगे इंटर वैलिड डे। ठीक है, इंटर द वैलिड डे, मतलब कि आपको मतलब सही डे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल से सेव करना है, चलना है ब्राउजर में। ठीक है, और स्विच केस जो है वो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे इक्सेल्स वाला लिखा हूँ ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से जो मेरा फाइल है ना उसको मुझे ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ से क्या करूँगा, स्विच, देखिए जो भी फाइल का नाम ऊपर होगा वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे स्विच, यानी SWITCH स्विच, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा स्विच केस, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा आगे यहाँ पे और चूंकि सब हमको प्रिंट हो गया। हमने क्या किया है, सब प्रिंट क्यों हुए जानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पे देखिए टुडे इज वेडनेसडे राइट सब आ गया है, क्योंकि मैंने ब्रेक यूज नहीं किया। हमको क्या करना चाहिए था, हमको ब्रेक यूज करना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे, मतलब जितने भी होंगे, क्योंकि सभी क्या होंगे, सभी ट्रू हो जाएंगे। ये ट्रू होगा उसके बाद सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और ब्रेक यूज करूँगा। लास्ट में ब्रेक करने का यूज कोई मतलब नहीं होता है, तो आप लास्ट में यूज नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से कंट्रोल पे किया। ठीक है, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कंट्रोल में सेव करूँगा। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा इसको। देखिए क्या हमारा आएगा, हमारा आ गया टुडे इज वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों आया, तो देखिए 3 हमने डाला था ऑलरेडी। यहाँ पे जो यहाँ पे वीकडे का नाम डाला था मैंने 3 डाला था, इसलिए हमको क्या ये प्रिंट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मैं डाल लिया 5, ठीक है, और कंट्रोल से मैं सेव किया और फिर मैं गया ब्राउजर में, तो यहाँ पे जो वेडनेसडे दिखाई दे वो चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा आ गया फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। फ्राइडे क्यों आया, क्योंकि 5 में हमने ऑलरेडी फ्राइडे दिया था, केस 5 अगर होगा तो फ्राइडे मिलेगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, रियल लाइफ में इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और इसकी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर इनवैलिड नंबर डालेंगे, इस मान लीजिए मैंने सपोज दैट यहाँ पे जो 8 दिया है ना, 5 दिया, मैं क्या करूँ यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 45 तो कोई है नहीं, तो कंट्रोल सेव करेंगे और जैसे मैं इसको रन करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो हमको आ गया इंटर द वैलिड डे। ठीक है, तो यह होता है तरीका PHP में जो इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए, जो कि रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।